नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश के नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई बनने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दे दिया है। सीजीआई बनने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने मोदी सरकार को बता दिया है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का दबदबा नहीं होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर न्यायपालिका काम नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन नहीं होगा। वाह जस्टिस सूर्यकांत वाह! सीजीआई बनने से पहले जो धमाका किया है, मुझे पता है कि पीएमओ में आवाज जरूर सुनाई देगी। लंबे समय से मोदी सरकार यह सपना देख रही है कि न्यायपालिका को अपने अधीन कर लिया जाए, जजों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया जाए। यहां तक कि कई मामलों में जज सरकार की मुट्ठी में जकड़े भी गए हैं। जजों को बड़े बड़े पद ऑफर दिए गए हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों में उनको बैठाया गया है। लेकिन अब जस्टिस सूर्यकांत जो कि 24 नवंबर को देश के नए सीजीआई बनने जा रहे हैं, और सीजीआई बनने से पहले उन्होंने जो हुंकार भरी है वो काबिले तारीफ है। हम सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे, तब 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से अमित शाह को बैन कर दिया था। नरेंद्र मोदी थर थर कांपने लगे थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब नरेंद्र मोदी को लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमको रगड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है। जब अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं यानी नरेंद्र मोदी को भी रगड़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनते ही साल 2014 में मोदी सरकार एनजेएसी कानून लेकर आई, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने आई। मोदी सरकार ने कहा कि देश में एनजेएसी कानून लागू होगा, और यह कानून पूर्ण बहुमत से सदन से पास भी हो जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, कानून बन जाता है। लेकिन जब यह कानून सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एनजेएसी कानून को असंवैधानिक करार कर देता है और कहता है कि यह कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा, न्यायपालिका सरकार के अधीन हो जाएगी। तब से मोदी सरकार यह कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन अब जस्टिस बीआर गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत आ रहे हैं, और जस्टिस सूर्यकांत का ये बयान देखिए, जहां पर साफ साफ चेतावनी मोदी सरकार को दे दी गई है कि न्यायपालिका में आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप जैसे चाहेंगे देश वैसे नहीं चलेगा, देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। दोस्तों जरा यहां पर देखिए, जनसत्ता के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है कॉलेजियम सिस्टम क्यों जरूरी, देश के अगले सीजीआई सूर्यकांत ने बताया। दोस्तों बात यह है कि लंबे समय से कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास जानकारी नहीं है तो कुछ लोगों के पास जानकारी है। जानकारी मनुवादियों के पास है, इसीलिए मनुवादी इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो कॉलेजियम सिस्टम को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहूंगा, कॉलेजियम सिस्टम जब तक है तब तक न्यायपालिका आजाद है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, 5 जजों की एक पीठ होती है, वो 5 जजों की पीठ ही सारा काम देखती है न्यायपालिका का, यानी जजों का चयन, जजों का स्थानांतरण, जजों का तबादला, यानी कि जो कुछ भी न्यायपालिका में होता है कॉलेजियम सिस्टम जो कि एक स्वतंत्र सिस्टम है, इसके जरिए होता है। कॉलेजियम व्यवस्था कोई कानून नहीं है बल्कि एक सिस्टम है, और इसी सिस्टम के दायरे में रहकर न्यायपालिका कदम उठाती है, यानी कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें केवल 5 जजों की पीठ ही सारा न्यायपालिका को संभालती है। और अगर एनजेएसी कानून लागू हो गया तो इसमें सरकार मुख्य भूमिका में आ जाएगी और न्यायपालिका पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। तो इसीलिए हम सभी लोगों को कॉलेजियम सिस्टम की बुराई नहीं करनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम जब तक है तब तक ये मानकर चलिए कि न्यायपालिका आजाद है, एनजेएसी कानून लागू होते ही न्यायपालिका गुलाम बन जाएगी। अब जरा यहां पर देखिए, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने भी कॉलेजियम सिस्टम की जमकर प्रशंसा की है। क्या कहा है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए लिखा है,
कॉलेजियम सिस्टम क्यों जरूरी, देश के अगले सीजीआई सूर्यकांत ने बताया। लिखा भी है, सूर्यकांत ने संबोधन के दौरान कहा, भारत शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के अमल का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों पर न्यायपालिका का अधिकार है। जरा गौर से सुनिएगा, इस लाइन को समझिएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, अगर आज कॉलेजियम सिस्टम है तो इसका मतलब साफ है कि जजों की नियुक्ति करना, जजों का स्थानांतरण करना यानी तबादला करना, ये सब कुछ न्यायपालिका के पास अधिकार है। और अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये अधिकार खत्म हो जाएगा, यानी कि सरकार अपने हिसाब से जजों का चयन करेगी। जज कौन बनेंगे? मनुवादी बनेंगे, संघी बनेंगे, भाजपा के लोग बनेंगे, जो इस समय नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी लोगों को कॉलेजियम सिस्टम का सम्मान करना चाहिए। देखिए खबर में लिखा भी है, मैं आपको दिखा रहा हूं। लिखा है, भारत के अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अपनी राय रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम काफी अहम है। सूर्यकांत के अनुसार भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कॉलेजियम सिस्टम महत्वपूर्ण है। अब यहां पर गौर से देखिए, कितनी अच्छी बात जस्टिस सूर्यकांत साहब कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ज़रूरी है। देखिए लिखा भी है, जस्टिस सूर्यकांत ने ये बातें श्रीलंका में कही जब वो जीवंत संविधान भारतीय न्यायपालिका संविधानवाद को कैसे आकार देती है और उसकी रक्षा करती है विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। सूर्यकांत ने संबोधन के दौरान कहा कि भारत शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के अमल का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका प्रमुख उदाहरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों पर न्यायपालिका का अधिकार है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि ये तंत्र न्यायालय के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रशासनिक क्षमता के संबंध में न्यायपालिका की स्वायत्तता को संरक्षित भी करता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसे समाज की लोकतांत्रिक कल्पना को आकार देने और लोकतांत्रिक जीवन के वास्तुकार के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि अगर शक्तियों का पृथक्करण भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का ढांचा है तो न्यायिक समीक्षा उसकी धड़कन है। तो यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत यानी देश के नए सीजीआई ने बहुत बड़ी बात कही है और जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोग हैं, अपने दर्शक हैं, अपने जानने वाले हैं, वो लोग अक्सर कॉलेजियम सिस्टम पर टिप्पणी करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम का खात्मा ज़रूरी है। भाई देखिए, साफ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि अगर कॉलेजियम सिस्टम हट गया तो सरकार का दबदबा बन जाएगा। न्यायपालिका में जज सरकार के लोग होंगे, न्यायपालिका में जजों का तबादला या फिर स्थानांतरण या फिर पदोन्नति सरकार के इशारे पर होगी। अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं तो ठीक है, आप कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम का सम्मान करिए, क्योंकि इसी में ही देश की भलाई है, न्यायपालिका की भलाई है, जजों की आज़ादी है। नहीं तो सब गुलाम की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।